सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 10 कामचोर आज हम करने जा रहे हैं। बच्चों, कामचोर इस पाठ की जो लेखिका है इस्मत चुगताई जी है, जो मुस्लिम लेखिका है। जैसा कि शीर्षक से ही पता चल रहा है, काम चोर अर्थात काम से जी चुराने वाला, मतलब जो बच्चा काम करके खुश नहीं है उसके लिए हम काम चोर शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसा ही ये जो कहानी कामचोर की लेखिका ने लिखी है, इसमें भी ऐसा ही है कि एक घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, काम करने का बिल्कुल भी उनका मन नहीं होता है। घर में नौकर होते हैं, लेकिन जो घर के बड़े हैं वो एक दिन यह बात तय करते हैं कि अब हम इन नौकरों को निकाल देते हैं और जो ये बच्चे हैं हमारे घर में काम करने वाले, इनसे हम काम करवाते हैं। तो उस समय क्या होता है, देखिए, बड़ी देर के वाद विवाद मतलब बातचीत के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए, अर्थात घर में जो नौकर काम करने वाले हैं उनको निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? मोटे मोटे शब्द यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। काम चोर कहीं के। क्या कहती है लेखिका कि ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, इन्हें काम करने की आदत होनी चाहिए। तो इसलिए अगर इनसे हमने काम करवाना है तो नौकरों को निकालना पड़ेगा। ये बात तय हो गई। तुम लोग कुछ नहीं, अर्थात किसी भी काम के नहीं हो, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम ये बच्चे खुद सोच रहे हैं कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल मतलब दब्बू या दबुआर तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाए, अर्थात उसको सहन कर लें। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ होते मटके, उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया, क्योंकि जब वो हिल करके पानी पीने लगे तो आपस में धक्का मुक्की हो गए। सुराहियाँ थी, जो मटके थे वो इधर उधर लुढ़क गए, कपड़े सबके भीग गए। तो ऐसा होने पर, क्योंकि उधम मच गया घर में, पूरा घमासान युद्ध हो गया, ऐसा होने पर अम्मा ने निश्चय किया कि ये भला क्या काम करेंगे कैसे नहीं। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा। हरगिज़ मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, समझे? आदेश दे दिया कि जो बच्चा काम नहीं करेगा उसको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, अर्थात एक आदेश मिल गया कि आप यदि काम नहीं करोगे तो आपको रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, अर्थात हमें काम बताया जाए कि काम क्या करना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने दुहाई दी, ये मतलब बच्चे कह रहे हैं, हमने कहा कि हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमें काम बताया जाए कि क्या काम करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, मतलब उदाहरण के लिए, जैसे यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, फ्री में आपसे ये काम नहीं करवाए जाएंगे। तुम सबको
तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया, अर्थात दूसरे काम भी करने के लिए कह दिए कि ये भी काम आपसे करवाए जाएंगे। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। ए हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ गई। जब पेड़ों में पानी डालने की बात आई तो घर में बाढ़ आ गई। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, अर्थात लग गए, जुट गए काम करने में। क्या काम करने में जुट गए? जैसे एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। दरी के चारों कोने पकड़ करके उसको झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। धुआंधार मतलब बहुत ज़ोर से। किसकी पिटाई? दरी की पिटाई शुरू कर दी, जिसमें से बहुत ज़्यादा धूल उड़ने लगी। सारा घर धूल से अट गया, मतलब बहुत ज़्यादा धूल पूरे घर में फैल गई। खांसते खांसते सभी बेदम हो गए, मतलब दम रुक गए सभी के। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिर पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया, क्योंकि जो धूल थी दरी के ऊपर पूरी की पूरी आंगन में आ गई, सभी के सिरों पर लग गई, सभी के कानों में, आँखों में, नाकों में बढ़ गई। तो ऐसा होने से क्या हुआ कि सभी बेदम हो गए और धूल पूरे घर में फैल गई। तो बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है। इसके जो कठिन शब्द हैं और शब्दार्थ और इसके जो इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं, आपने अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। धन्यवाद।